जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत। So Yovan, what you're holding in your hands? It's turmeric. Turmeric. And what we call turmeric in Hindi? I have no idea. And this is haldi. Haldi. Yeah, haldi. Okay. This is quite hard to find freshly in Belgium. प्रकृति का नियम है कि बनता वही है जो सहन करता है। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सांभली गांव के एक जगह से, जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग यहां पर होती है। और इस जगह को जो संभालते हैं वो है रमन जी। उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे और सभी दर्शकों से ये अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सभी व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज के टाइम की अगर हम बात करें, हर कोई किसी ना किसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से ग्रसित है। किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई आपके आसपास आप लोगों को ऐसा ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद हम जाते हैं एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन सभी चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो आपको इस जगह पर मिलने वाला है। और इस जगह के जो ऑनर हैं, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। रमन जी हैं हमारे साथ। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि हम भी यहाँ पर पहली बार आज पहुँचे थे और बहुत ही ज़्यादा एक सुकून सा महसूस हो रहा है। टोटली आसपास के एनवायरनमेंट जो है बहुत ही एक हेल्दी एनवायरनमेंट है, जो अक्सर सिटीज़ में नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बता दें, क्या है आपका नाम, क्या है और किस तरीके से लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पर आते हैं? जी, मेरा नाम रमन गर्ग है और ये जो जगह है सांभली गांव में है। इस जगह का नाम है आनंद ग्राम। आनंद ग्राम, नाम में ही आनंद आ रहा है। नाम में ही आनंद है, आनंद से भरा हुआ गांव। तो दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं मैडम। ऐसी तो कोई कंट्री नहीं है जहाँ से ना आते हों। और यहाँ पर आते हैं, प्राकृतिक भोजन खाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, नाचते हैं और गाते हैं और खुश रहते हैं बस। और इसी में ही उनकी जो बीमारियां हैं कहाँ चली जाती है हमें भी नहीं पता। बिल्कुल। हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, ना ही हम कोई डॉक्टर हैं। बस हम प्रकृति के साथ जीते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि जैसे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं जिनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे इस जगह को लेकर। अगर हम बात करें कि डॉक्टर्स की मेडिसिन जो वो ले रहे थे उसके साइड इफ़ेक्ट्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कुछ दिन जब उन्होंने यहाँ पर बिताए, टोटली ऑर्गेनिक सारी चीज़ें उन्हें मिली, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, हर चीज़ रॉ मिली, तो अपने आप से उनकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो गई। और भी बहुत सारे लोग जिन्हें मेंटल डिसऑर्डर से, माइग्रेन जैसे पेशेंट्स आते हैं, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ा है। तो क्या कुछ एक मैसेज लोगों के लिए जो यहाँ आना चाहते हैं या फिर यहाँ से प्रोड्यूस हुई कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर 200 से 250 तरह की चीज़ें हैं अभी हमारे पास, जो पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से उगाई गई है। कोई भी व्यक्ति यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और हमारा ऐसा अनुभव है कि यहाँ पर एक तो हम पशु आहार नहीं देते, दूध नहीं देते हम यहाँ पर, और गेहूँ हम लोग यूज़ नहीं करते। गेहूँ छोड़ दें और दूध छोड़ दें तो हमारा ऐसा अनुभव रहा है कि डायबिटीज़ अपने आप ठीक हो जाती है। और फिर यहाँ पर जंगल में उगे हुए फल खाते हैं लोग, जिनमें हमने कोई देसी दवाई भी नहीं डाली। तो जब इस तरह के फल खाते हैं और जंगल में विचरण करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो शरीर में एक अलग तरह की प्राण ऊर्जा का जन्म होता है। और वो जो प्राण ऊर्जा है उसमें एक अलग तरह की हीलिंग पावर होती है। लोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। हमें भी नहीं पता मैडम कैसे ठीक हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा कि सर ने कहा कि लोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, उन्हें भी नहीं पता कैसे हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे साथ एक मैम है जो कि बेल्जियम से यहाँ आई हुई हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज से लोग यहाँ पर आते हैं, रहते हैं। जो भी एक साधना के पर्पज़ से लोग यहाँ आना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर रहने की जगह मिलेगी, एक किचन भी दे दी जाएगी, आप खुद बना सकते हैं, खा सकते हैं। फ्रूट्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, स्पाइसेस तक जो है सारी यहाँ पर टोटली आपको ऑर्गेनिकली मिलने वाली हैं। इसके साथ साथ जो मैम है, एक बार उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो Hello, व्हाट्स योर गुड नेम? Yowen.
Joven. So where Yes. from where you belong? I'm from Belgium, West Europe. Yeah. Okay. And if we talk about this place, from where you come to know about this place, how you met Ramanji? I met Ramanji through a platform, online platform called Workaway, which connects travelers with projects. So I volunteer here, help him with his website, and in return, I get to enjoy the organic farm and get Ayurvedic treatment. You're talking about Ayurvedic treatments. Like for what thing, for what purpose you were having treatments? Like, do you have some disorders or something? Yes, yes, I had. When I came here, I was incredibly anxious, stressed. I couldn't sleep. I had sleeping disorders, digestive disorders. I actually came here with a bag this big, just filled with pills, medicines, Western medicine, and I got to throw it all away. Now I use nothing anymore but organic plants and fruits. So from last 3 weeks, as you're saying you are here, what a difference you are feeling from the first day till now? Well, the first day, Raman actually did a medical exam, and he was touching certain pressure points, acupressure points, and my whole body was hurting, and I felt just very frustrated with life, actually. And right now I feel comfortable in my body. We did the checkup again, and there is almost no pain. Yes, all the pain has disappeared. The digestive issues have disappeared. I sleep like a baby. So yeah, there's a tremendous difference. So the things which you are saying, like the difference which you are telling from very first day till now, what is the main thing which helped you a lot, like organic things, raw material, or something else also helped you in this? The abandonment of chemicals, I think that's a big one. So aside from eating organically, it's also what I'm not eating anymore. But also meditation. So there has been a whole spiritual side as well. And Raman and I have been meditating every day, having conversations about life, about how to increase prana energy and all that stuff. So that was a really big part of the journey as well. So meditation is also playing a very good role in recovering from all these things. Yes, definitely. And when I come home, I have been saying this to my friends back in Belgium, that everyone should meditate. And what message you would like to give to our viewers, like those who want to visit, those who are suffering from some life disorders? Because in today's era, we see that people are very much busy in their works and they get exhausted, they get frustrations, mental disorders, migraine, and these type of things, lifestyle disorders basically. So, what message you would like to give to our viewers, those who wants to visit, those who want to live a healthy life? Two messages actually. Don't follow the Western model when it comes to food. There is really nothing to. So this a Belgium girl is saying that don't follow the Western food things, right? Yes. Just look at the numbers. Look at the major death causes in the Western world, and you will not want to follow our food model. I can assure you, the numbers are there. And secondly, when you are ill and you have tried a lot of traditional medicine or allopathic medicine, then your only option is to try the natural way. We were built this way when we were hunter-gatherers. Our body is made for that kind of lifestyle. So what is there to lose? To just try it the completely natural way. It is, when you really think about it, the most sensible thing, the most logical thing. Give it 3 weeks. That's the time I gave it, and you will definitely see results. So this is for the very first time you're visiting India? Yes, first time. So how's your experience about here? The Oh. people of India and like the environment you're getting, how you're feeling right now? I love it. Raman told me that Indian people have this saying, when you translate it, it means guest is holy or guest is God. And I truly feel that. I feel like I'm being treated like a god, or like I'm holy everywhere. So it's amazing. The people are amazing. The architecture is amazing. The food is amazing. So yeah, I love India.
तो जैसा कि मैम ने कहा कि रमन जी जो है इनको अटेंड कर रहे हैं फर्स्ट डे से, और उनका ये कहना था कि भारत में जो है गेस्ट को, जो मेहमान होते हैं उनको कहीं ना कहीं भगवान का दर्जा दिया जाता है। और मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जब से ये आई हैं, पिछले 3 हफ्ते से इसी जगह पर रह रही हैं, और इनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। और जैसा कि मैम ने बताया कि जब मैं आई थी तो मेरे पास एक बैग भरा हुआ था जिसमें बहुत सारी मेडिसिन थी, और एक बेल्जियम से होने के बावजूद इन्होंने कहा कि वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करें ठीक है, लेकिन अगर हम फूड स्टाइल की बात करें तो वेस्टर्न कल्चर को बिल्कुल भी अडॉप्ट ना करें। इसके बाद रमन जी हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, मैम ने तो बताया अपना एक्सपीरियंस पिछले 3 वीक्स का काफ़ी अच्छा उनका रहा कि किस तरीके से आप मेडिटेशन करवाते हैं, यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ का फूड स्टाइल, सब चीज़ें बताई। क्या कुछ एक आप मैसेज देना चाहेंगे अब? मैसेज यही है मैडम कि देखो, सच्ची तो बात यह है कि कोई हमारी फिरकी ले रहा है। एक फिल्म आई थी ना, फिरकी ले रहा है। मानव जीवन को इतनी दवाइयों की जरूरत नहीं है जितनी दी जा रही है। हमारा यहाँ पे अनुभव ये है कि खान पान बदल लो और रहन सहन बदल लो, और वैसा कर लो जैसा कि हमारे शरीर की डिज़ाइनिंग है। हमारे शरीर की डिज़ाइनिंग के हिसाब से खा लो और उसी के हिसाब से जी लो, तो बीमारियाँ अपने आप ही चली जाती हैं। मैक्सिमम बीमारियाँ, उदाहरण के लिए कि हमारा जो शरीर है केमिकल खाने के लिए नहीं बना है, तो केमिकल मत खाओ। हमारा शरीर की डिज़ाइनिंग इस तरीके से है कि कच्चा खाना या नेचुरल फूड, बगीचे से तोड़ा गया सेब और अमरूद, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, तो वो खा लो। चाउमीन, बर्गर हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो वो मत खाओ। रात को लेट तक जागना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, 2-2 बजे तक जागना, तो भाई मत जागो। अगर सर यहाँ की हम बेसिकली बात करते हैं, बहुत सारे टाइप की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स यहाँ पर उगाए गए हैं, और साथ ही साथ अगर कोई आकर यहाँ पर रहना चाहे, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट सिटी साइड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो अगर यहाँ पर कोई आके रहना चाहे वो रह सकता है? हाँ जी, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर जिसको अपनी सेहत सुधारनी हो, शारीरिक, सबसे पहले फिर मुझे ट्राई करना चाहिए। हाँ, स्वागत है आपका। जिनको अपनी शारीरिक सेहत सुधारनी हो, मानसिक सेहत सुधारनी हो और आत्मिक सेहत सुधारनी हो, उनका स्वागत है। एंड दैट इज वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? हम अपनी तरफ से कोई चार्जेस नहीं लेते। हम रसोई दे देते हैं, रसोई में सारा सामान भरा है, करियाने वाले का नंबर है, मंगवा लो, वो आपसे कोई पैसा नहीं लेगा। आपके पास यदि आपको लगता है जाते समय भी आपको कुछ देना चाहिए, आप दे दो। आपको कुछ लगता है कि लेना चाहिए और हमसे, और सिर्फ एक आश्रम की तरह आप रन कर रहे हैं उसके लिए। हाँ, हमें पैसे वैसे का यहाँ पे कोई मैटर नहीं है। लेना चाहो ले लो, देना चाहो दे दो, कोई टेंशन नहीं है उसमें। अपनी श्रद्धा है। अपनी श्रद्धा है, बस सुखी यहाँ आकर सुखी हो जाओ, तो वो जो आपके सुखी होने का परिणाम है वो हमारी कीमत है। अब ये लड़की आई बेल्जियम से, इतनी दूर से आई है, ये मेरे ख्याल से जब आई क्या टिकट, नेम है सर इनका? योविन। राइट। तो अब एक विदेशी महिला आई है, वो इतने सालों से परेशान थी, सारे यूरोप के डॉक्टर इसने छान लिए थे, और वो 10 तारीख का तो आई थी, और आज कितनी 26 तारीख है ना, 16 दिन में इतनी ठीक हो गई। हमने कुछ किया थोड़े ना मैडम, हमने कोई दवाई नहीं दी, कुछ नहीं किया। एज अ वॉलंटियर यहाँ पहुँचे। हाँ, कुछ भी नहीं किया हमने, तो बस यहाँ पर ताज़े फल खा रही है, ध्यान कर रही है, प्रकृति के बीच में रह रही है, और मज़े ले रही है। मेन एक और समस्या होती है, बीमारियों का एक मूल कारण ये होता है कि भावनाएं हम अपनी रोक के रखते हैं, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ अपनी भावनाएं आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है। आप रोना चाहे रो सकते हैं, हंसना चाहे हंस सकते हैं। तो मेरी ऐसा ही एक विचार है, ऐसा ही भाव है कि एक ऐसा स्थान हर जगह होना चाहिए कि जहाँ पर व्यक्ति रोना चाहे रो सके, हंसना चाहे हंस सके, खेलना चाहे बच्चों की तरह खेल सके। तो यदि हम सहज हो जाएंगे तो बीमारियां अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं।
तो जैसा कि सर ने कहा कि अगर कोई भी यहाँ आकर रहना चाहता है, यहाँ आकर रह सकते हैं। हम कैप्शन में जो है नंबर भी मेंशन कर रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट रमन जी से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और सभी लोगों से अपील रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें देखने को मिलता है कि बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक हर किसी को कोई ना कोई मेंटली डिसऑर्डर है, या फिर फ्रस्ट्रेशन बहुत रहती है, कोई ना कोई बीमारी ज़रूर मिल जाती है, डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ जिसका डॉक्टर्स कह देते हैं कि कोई इलाज नहीं है, पूरी पूरी लाइफ आप लोगों को जो है मेडिसिन खानी पड़ेंगी, वो यहाँ पर आकर आप कुछ ही दिनों में जो है ठीक कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमारे साथ जुड़े रहें। आगे की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो है उगाई जाती हैं ऑर्गेनिकली। ये आप क्या निकाल रहे हो यहाँ से? ये हल्दी है। हल्दी है, ओके। ये ओवन को भी बुला लो। ये ओवन